Yesterday, a 16-year-old minor has been accused of committing a murder in Janta Mazdoor colony in Delhi. The 17-year-old minor boy over 60 times. The reason behind this brutal murder was robbery and नवंबर की देर रात देश की राजधानी दिल्ली में दिल को दहला देने वाले एक वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, आपको बता दें, महज 350 रुपए के लिए एक शख्स ने दूसरे शख्स की जान ले ली। लगातार दिल्ली, जो कि अपने रिच कल्चर, डाइवर्स हिस्ट्री और आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, चांदनी चौक का बाजार हो या फिर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड्स, इन सब के लिए फेमस है। एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की सड़कें अपने बढ़ते हुए ग्रूसम और टेरिफाइंग क्राइम्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा फेमस है। आज का हमारा ये केस दिल्ली के 18 साल के एक लड़के यूसुफ का है। यूसुफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाफराबाद में अपने बड़े भाई, अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके डैड नहीं थे और उन लोगों की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा वीक थी, जिसके कारण घर के ऑलमोस्ट सभी लोग हर रोज घर से बाहर जाया करते थे काम करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि उसकी बहन भी कुछ काम करती थी। सो वी कैन से कि घर के ऑलमोस्ट सभी लोग घर के बाहर जाते थे काम करने के लिए। यूसुफ रोज दिल्ली के वेलकम इलाके में अपने बड़े भाई के साथ एक गारमेंट शॉप पे काम करने जाया करता था और वहीं उसकी माँ उसी इलाके में कहीं एक हाउस हेल्पर का काम करती थी, डोमेस्टिक हेल्पर का काम किया करती थी हर रोज। एज अ होल इन लोगों की लाइफ अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में चल रही थी, बट एज होल हम देखें तो वो लोग हर रोज जाके बाहर काम करते थे और उनके पास जितना ही था वो लोग उतने में ही बहुत ही ज्यादा खुश थे एंड वो लोग एटलीस्ट साथ में थे। पर नवंबर 21, 2023 को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद शायद से ये फैमिली अब पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। शायद से ये पूरी फैमिली, ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली उस इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से बिखर के रह गई। नवंबर 21 ट्यूसडे, ये दिन भी कुछ नॉर्मल डेज की तरह ही स्टार्ट हुआ था इन लोगों के लिए। ये सभी लोग सुबह अपने अपने काम पे गए थे वेलकम इलाके में और फिर जब शाम हो गई तो सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। अच्छा, जो यूसुफ था ना, वो ज़्यादातर अपनी एक आंट के घर में जाके रहा करता था। इनका एक 1 BHK ही फ्लैट था, 1 BK फ्लैट था शायद, और उसमें एक ही कमरा था, जिसके कारण उसकी माँ, उसके बड़े भाई और उसके बहन उसी कमरे में रहते थे और एक और इंसान वहाँ पे रहना दैट शायद उतना स्पेस नहीं था उनके रूम में, इसीलिए वो यूसुफ जो था वो हर रोज रात को अपनी आंट के घर में जाके ही सोया करता था और इसीलिए वो फिर वहाँ से अपने काम से वो वापस लौटने लगा अपनी आंट के घर में जाके सोने के लिए। जब यूसुफ वेलकम इलाके के जनता कॉलोनी के सामने से गुजर रहा होता है तभी उसके सामने से महज एक 16 साल का बच्चा बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस वे में आता है उसके सामने, जिसको देख के यूसुफ समहाउ घबरा जाता है और पीछे हटने की कोशिश करने लगता है। पर वो जो लड़का था वो लूटपाट करने के सोच से वहाँ पे आया हुआ था और इसीलिए वो समहाउ यूसुफ को डोमिनेट करता है और उसे पीछे हटने नहीं देता है और फिर उसे लूटने की कोशिश करने लगता है। और उस 16 साल के लड़के ने यूसुफ से उस पे रखे सारे पैसे उसे दे देने को बोलता है और फिर वहाँ पे वो उसे धमकियाँ भी देने लगता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर यहाँ पे यूसुफ जो था वो पैसे देने से मना कर देता है उस लड़की को। यूसुफ के पास भले ही सिर्फ 3 से 50 रुपए मात्र था, पर यूसुफ के लिए यूसुफ बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो यूसुफ के लिए छोटी सी छोटी अमाउंट का भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू था अपनी लाइफ में। सो उसके लिए वो 3 से 50 रुपए भी बहुत ही ज़्यादा था किसी को देने के लिए। वो 16 साल का लड़का, उसने शराब और शायद ड्रग्स के भी नशे किए हुए थे और उसके लिए कोई नई बात नहीं थी ये लूटपाट करना, लोगों को परेशान करना। तो इसीलिए जैसे ही यूसुफ ने रेजिस्ट करा, उसने पैसे देने से मना किया, तभी उस लड़के ने यूसुफ के साथ हाथापाई शुरू कर दी। देखा जाए तो वो लड़का महज 16 साल का था और यूसुफ 18 साल का था, बट दैट बॉय समहाउ ओवरपावर्ड यूसुफ। उसने पहले तो यूसुफ को चोक किया और फिर व्हेन यूसुफ पास्ड आउट तब उसने अपने पॉकेट से एक मिनी नाइफ निकाला और उसको स्टैब किया। एज अभी तक के स्टोरी में हमें ये पता चला है कि वो 16 साल का लड़का यूसुफ पे रखे सारे पैसे लेके भागना चाहता था। तो
जब उसने यूसुफ को चोक किया तब वो बेहोश हो चुका था, तब वो पास आउट कर चुका था। तब उस लड़के के पास एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी था दैट वो उसके सारे पैसे चुराए और वहाँ से भाग जाए, पर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसुफ जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था, उसे वो लड़का घसीटते हुए गली नंबर 18 वेलकम इलाके के एक पतले से बाई लेन की तरफ ले गया, जहाँ पे उस लड़के ने यूसुफ को 60 to 70 टाइम्स लगातार स्टैब किया ऑन फेस, नेक, ईयर्स, अराउंड एवरीवेयर ही कुड ऑन हिज बॉडी। वो लड़का यूसुफ को स्टैब करने में या फिर यूसुफ को मारने साथ ही नहीं रुका, फिर उसने कुछ ऐसा किया जो कि शायद एक नॉर्मल क्रिमिनल भी ना करे, जो कि शायद एक नॉर्मल मर्डरर भी कभी ना करे। ये सब कुछ ट्यूसडे रात को हुआ था और थर्सडे सुबह इंटरनेट पे 2 मिनट 23 सेकेंड का एक ग्रूसम सीसीटीवी वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें ये पूरा मर्डर रिकॉर्ड हो गया होता है। जिस गली में ये इंसिडेंट हुआ था उसमें एक सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड था। उस वीडियो में 16 साल के लड़के ने उसको मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया, और तो और उस लड़के ने यूसुफ के मर जाने के बाद, यूसुफ को मार देने के बाद कुछ मोमेंट्स के लिए वो यूसुफ की बॉडी पे चढ़ के वहीं पे डांस करने लगा। और फिर अपने डांस कर लेने के बाद वो वहां से यूसुफ को अपने बाल से पकड़ के घसीटते हुए वापस से उसी सड़क पे ले गया और उसे वहीं पे फेंक दिया, और फिर उस पे रखे 3 से 50 रुपए उसने लिया और वहां से भाग गया। उस गली में रहने वाले रेसिडेंट्स ने करीब रात को 11:45 में जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम इलाके के पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस वहां पे पहुंच गई। एंड ऑल्सो रेसिडेंट्स जो थे वो यूसुफ को जीटीवी हॉस्पिटल ले गए as soon as the accused left the place, but unfortunately हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही डॉक्टर्स ने यूसुफ को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने फिर एक केस फाइल किया इस मर्डर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड लॉन्च्ड अ मैनहंट जल्द से जल्द अक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए। और फॉर्चुनेटली सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जल्द अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया इंसिडेंट के कुछ ही घंटों के अंदर वेडनेसडे की सुबह को। रात के 11:15 बजे की इंसिडेंट है। इन्फॉर्मेशन आ गई थी, पीसीआर कॉल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन आ गई थी थाने में कि एक लड़के को चाकू लगे हैं। तो तुरंत एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, हमारी पूरी जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए। वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे। और जो एक्यूज़ है उसकी खोज की गई, सीसीटीवी वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है, और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था। तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया, फिर बाद में चाकू मार दिया था। तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अक्यूज्ड भी जाफराबाद का ही रहने वाला था और वो अपने माँ के साथ रहा करता था, और पुलिस के इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, इनिशियल इंटेरोगेशन के दौरान ही उस लड़के ने अपना सारा क्राइम कन्फेस कर लिया। पुलिस को उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने रात को मर्डर करने के बाद 50 रुपए की बिरयानी खाई हुई थी और बाकी के जो 300 रुपए थे वो पुलिस ने उससे बरामद कर लिए। एंड ऑल्सो अक्यूज्ड ने पुलिस को बताया कि वो उस विक्टिम को नहीं जानता था, वो उस यूसुफ को नहीं जानता था, उसे बस पैसे चाहिए थे, उसे बस बिरयानी खानी थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया क्योंकि वो देने से मना कर रहा था। एंड ऑल्सो उसे देख के लग नहीं रहा था कि ही हैड एनी गिल्ट को जो भी उसने किया है, जो भी ग्रूसम एक्ट उसने किया था रात को। उस माइनर के अगेंस्ट ना पहले भी एक पुलिस केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। एक्चुअली उसने 1 साल पहले 3 और लोगों के साथ मिलके एक इंसान का मर्डर कर दिया था रॉबरी के दौरान, वो भी महज 100 रुपए के लिए, जिसके बाद उस लड़के को जुवेनाइल करेक्शन होम में भेज दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली वहां से उसे बस 1 साल में ही रिहा कर दिया गया। एंड आई एम ग्लैड कि बाकी के जो 3 लोग हैं वो अभी भी जेल में ही है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो लोग जेल में ही हैं। एंड अगर वो लड़का भी अभी तक भीतर ही होता, जेल में ही रहता या फिर जुवेनाइल करेक्शन होम में ही रहता, तो शायद आज यूसुफ हमारे बीच में होता। वेलकम इलाके के जिस गली में ये सब कुछ हुआ ना, उस मोहल्ले के रेसिडेंट्स जो थे
वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उन्होंने पुलिस को बाद में बताया कि उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा और उन्होंने ये देखा कि जब उसने उसे स्टैब कर दिया, जब उस लड़के ने यूसुफ को मार दिया, उसके बाद उसने एक सिगरेट जलाई और फिर उसने एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसने अपने खून से सना हुआ चाकू पकड़ा हुआ था और हवा में वो वेव करते हुए मैंने मार दिया करके चिल्लाया जा रहा था। मैंने मार दिया 45 साल की शबनम बेगम ने ये बोला कि ये हादसा होते हुए सभी ने अपने घरों से देखा था, पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे एज वो अक्यूज्ड चिल्ला के सबको दूर रहने के लिए जान से मार देने की धमकी दे रहा था। इनफैक्ट एक बूढ़े आदमी ने उसको बचाने की कोशिश की, जिसके बाद वो 16 साल का लड़का उसके पीछे चाकू लेके भागा, जिसके कारण वो इंसान भी डर के वापस भागते हुए अपने घर के अंदर घुस गया। एक 65 साल के रेसिडेंट ने कहा, हमें अपना दरवाजा हमेशा बंद करके रखना पड़ता है एज यहाँ अक्सर लोग शराब पी के लूटपाट करते हैं, और अगर हम उनसे कहे कि यार तुम लोग ना हमारे घर के आगे ये सब मत किया करो, हमारे घर के सामने बैठ के शराब मत पिया करो, तब वो लोग हमारा दरवाजा इतने जोर से पीटने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं चीजों से, जो मानो वो लोग तोड़ के अभी अंदर ही आ जाएंगे। 30 साल की हिना ने कहा कि उसे हर रोज पूरे रास्ते अपनी बेटी को लेके स्कूल तक जाना पड़ता है बढ़ते क्राइम रेट के कारण। बहुत सारे लोगों ने जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर लिया है और वो खुद भी किसी और इलाके में एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढ रही है ताकि वो जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ के जा सके। इस इंसिडेंट के कारण जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी वो थी यूसुफ का परिवार, यूसुफ के सिबलिंग्स और यूसुफ की मॉम। उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट करा कि जो भी उस लड़के ने किया है वो बस सुधार केंद्र में जाके बाहर आ जाने लायक नहीं है, उसे एज एन अडल्ट देखना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और यूसुफ को जल्द से जल्द इंसाफ। इस इंसिडेंट के 2 महीनों के बाद पुलिस ने उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट, यूसुफ के मर्डरर के अगेंस्ट एक 250 पेजेस की चार्जशीट फाइल की। द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट अबाउट दीज टाइप ऑफ केसेस इज कि ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं है, ये एक सड़क पे चलते हुए आम इंसान के साथ हुआ है और शायद ये मेरे या आपके यानी हम में से किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। सो ऑल आई वांट से इज टू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे अवेयर, क्योंकि ये दुनिया और हमारी देश की सड़कें बहुत ही ज्यादा अनसेफ है। वेल अभी के लिए यूसुफ का केस यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मी एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक अलग केस स्टडी के साथ एंड तब तक के लिए बाय बाय।